जी भाई नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स पे। तो जो भी मेरे साथी हैं चंडीगढ़ एसएससी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं भाई, अब समय बहुत कम बाकी है। आपकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। 23 तारीख से आपकी परीक्षा है, 23 में है फिर 30 में है। तो अब अंतिम 20 दिन जो है आपके पास बचे हैं। 20 दिन की क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्या आपको फॉलो करना है, क्या नहीं करना है। रेगुलर जब वैकेंसी आई थी उसमें क्या गलतियां हुई थी, आपको कैसे उन गलतियों से बचना है, उन सब पे चर्चा करेंगे। टीचिंग परीक्षा का कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे आपका चंडीगढ़ एसएससी या इसके अलावा कोई और आप तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, DSSS, BMRS, तो मेरे भाई ये टीचर्स अचीवर्स आपका अपना परिवार है। आप सबके प्यार सपोर्ट से हम लोग 40,000 भी हो चुके हैं धीरे धीरे चल के। तो आपके प्यार सपोर्ट की नीड हमेशा रहेगी। आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टीचर अचीवर्स आपको हमेशा ऑथेंटिक अपडेट ही प्रोवाइड करता है। तो अंतिम 20 दिन की रणनीति पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्या रणनीति रह सकती है और एग्ज़ाम से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, और जो गलतियां लास्ट टाइम हुई थी रेगुलर वाले बच्चों से, तो वो गलतियों से आपको बचना है, उन सब पे चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ये 150 नंबर वाला जो पैटर्न है, ठीक है। आप कहेंगे सर ये तुमको पहले से ही पता है, इसमें आप क्या बता रहे हो, ठीक है। तो ये तो हम ऑलरेडी सब जानते हैं। यही वो है गेम चेंजिंग मेरे भाई, यही चीज़ समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी आने नहीं वाली है किसी भी तरह की। इसमें देखो मेरे भाई, आप लोग जानते हैं जब रेगुलर वाली पोस्ट आई थी तो रेगुलर पोस्ट के लिए पार्ट ए का पेपर अलग हुआ था, पार्ट बी का अलग हुआ था। पार्ट ए पार्ट दोनों अलग अलग हुए थे, लेकिन ऐसे में क्या है, आपका एक ही दिन हो रहा है सारा। पार्ट ए और पार्ट बी एक ही में आएगा, अलग अलग नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका पार्ट ए है ये आपका 50 क्वेश्चन लेके आता है, 50 नंबर के। और पार्ट बी है जो आपका 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के लेके आता है। लेकिन सबसे जरूरी बात ध्यान रखना कि आपको, ये बताऊंगा अभी आगे चल के, ये जो पार्ट ए है इसमें अलग पासिंग है, मतलब सेपरेटली आपको अलग से पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। अलग से जो है पासिंग मार्क्स है इसमें, ये ध्यान रखिएगा, अलग से आपको 40% जो है लाना पड़ेगा, और इसमें भी 40% जो है आपका अलग से है। दोनों में सेपरेटली है, बता दूंगा अभी मैं आगे चल के। तो होता क्या है, लास्ट टाइम जो गलतियां हुई थी कि बच्चे अपने जो सब्जेक्ट वाला सेक्शन है, जो सब्जेक्ट वाला सेक्शन इसमें काफी अच्छा स्कोर किया, लेकिन यहाँ पे मात खा गए। तो यहाँ पे मैं बेसिकली जो ज्यादा आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ जो पार्ट ए है, क्योंकि सब्जेक्ट सबका स्ट्रांग होता है। अगर आपका अपना सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है तो फिर तो बहुत दिक्कत है ना। मेन दिक्कत आती है कहाँ पे, जो आपका जनरल सेक्शन है। ऐसे कई सारे कैंडिडेट थे रेगुलर पोस्ट में कि पार्ट बी में अच्छा स्कोर किया है, लेकिन पार्ट ए में 40% नहीं कर पाए, जिस वजह से क्या हो गए, कंपटीशन से बाहर हो गए। और उनका मतलब ऐसे ऐसे बच्चे की 100 में से उनके 80 मार्क्स थे, ठीक है। लेकिन पार्ट ए में नहीं था कुछ भी, पार्ट ए में कम रह गए, तो सिलेक्शन की दौड़ से पूरी तरीके से बाहर हो गए। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो पार्ट ए जो है कंसिस्ट करता है आपके, मेरे भाई यहाँ पे आप देख लो कि 4 सेक्शन है बेसिकली इसमें। इन 4 सेक्शन में आप देख पा रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब कुल मिला के यहाँ पे आप देख रहे हैं 12 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कितने सब्जेक्ट यहाँ कवर कर रहा है, एक तो जनरल अवेयरनेस हो गया आपका, उसके बाद रीजनिंग हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरा आपका ये हो गया। तो 3 है, और 12 क्वेश्चन यहाँ से, मतलब हर एक से 4-4 प्रश्न आपके आने जा रहे हैं। जनरल अवेयरनेस 4 नंबर का आएगा, रीजनिंग से 4 क्वेश्चन आएंगे, और अर्थमेटिक मतलब आपका वही मैथमेटिक, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से 12 नंबर यहाँ हो जाते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन मतलब आईसीटी जो है आपका, आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड, थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है सेशन, लेकिन इसको एक एक बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यकीन मानिए ये सेशन देखने के बाद ना आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का रहेगा जब आप एग्जाम में बैठोगे, और एग्जाम से पहले एक माइंडसेट आप बना चुके होंगे। ये आप देख रहे हो 2 सेक्शन जो है आपका, एक तो आईसीटी वाला और दूसरा आपका टीए वाला। बस यही सबसे बड़ा गेम चेंजिंग है, यही पे आपको फोकस करना है, यहीं पे आपको फोकस करना है। अब 4 जनरल अवेयरनेस में 4 नंबर में क्या पूछेगा नहीं पता, करंट अफेयर का पूछ ले, हिस्ट्री पॉलिटिक्स, कुछ कुछ भी पूछ सकता है वो, बहुत कुछ पढ़ना है आपको। रीजनिंग चलो ठीक है, आप 4 आराम से कर सकते हो। मैथ्स में मैथ्स वाले बच्चे आराम से 4 कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात क्या है कि भाई अगर जो बच्चा मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है वो कैसे करेगा। तो उसके लिए 2 सेक्शन है आपके, आईसीटी और टीए वाला। 24 नंबर यहां से हैं, 24 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, 12-12 के। बस यही आपका जो है सारा सिलेक्शन डिसाइड कर देगा। आपने ये पार्ट अच्छा कर लिया, समझो आधी लड़ाई आप जीत गए, आधी जंग जो है जीत गए। ये पार्ट आईसीटी से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, और लास्ट टाइम देखो ध्यान रखना, जो बच्चे पढ़े थे टीचर अच्छे के साथ उनको मालूम है, कोई 10 नंबर लेके आ रहा है, कोई 9 नंबर लेके आ रहा है। सेम कंडीशन इसमें थी, 10 नंबर लेके आ रहा है, कोई 9 नंबर लेके आ रहा है। ये 12 में से थे, ठीक है। तो मेरे भाई ये जो अगर सेक्शन आप अच्छा कर ले जाओगे तो बाकी सेक्शन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा जो फोर्थ पे है वो है आपका इंग्लिश,
हिंदी पंजाबी, मतलब हिंदी और पंजाबी, मतलब 3 लैंग्वेज यहाँ पे आ रही हैं, और 14 क्वेश्चन है टोटल, जिस पे आप देख पा रहे हैं इंग्लिश 5 नंबर की है, हिंदी 5 नंबर की, और पंजाबी केवल 4 नंबर की है। तो जो साथी जिनको पंजाबी नहीं आती है उनको टेंशन नहीं लगे भैया पंजाबी कैसे करेंगे, अरे यार बिना पंजाबी के भी, अभी तो मैं बता दूं ना, मैं अभी जेबीटी में जो रिसेंटली रिजल्ट आया उसमें कई साथी हमारे ऐसे हैं जो हमारे साथ पढ़े थे, टीचर के साथ पढ़े थे, उनको पंजाबी नहीं आती थी बिल्कुल भी, पंजाबी का पूरा सेक्शन छोड़ दिया 10 नंबर का, फिर भी जो है टॉप 20 टॉप 30 में रैंक आई। अभी सारी चीज़ें रिवील करेंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन ये जो दो सबसे मेन चीज़ें आपका, एक तो आईसीटी और टीए, इसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद जो पार्ट बी है ये आपका स्टार्ट होगा। मान लो कि आपने अपने पार्ट में तो अच्छा कर लिया, पार्ट बी में काफी अच्छा कर गए, अपने सब्जेक्ट में अच्छा कर गए, लेकिन अगर यहां नहीं कर पाए ना तो सारा खेल खत्म हो जाएगा, सारा खेल खत्म हो जाएगा। यही बात है, आपको ध्यान रखनी है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। मैंने अभी बताया था आपको, पार्ट ए हो और पार्ट बी दोनों का एक ही पेपर होगा, अलग अलग पेपर नहीं है, पेपर आपका एक ही है। और पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों में सेपरेटली 40% आपको करने ही करने हैं। सेपरेटली 40% मतलब आपका 150 नंबर का पेपर होगा, और पार्ट ए आपका जो है 50 नंबर के प्रश्न यहां से आते हैं, तो आपको 20 मार्क्स इसमें चाहिए। अगर आपके मान लो कि पार्ट ए जो है इसमें नंबर आते हैं आपके 18, या इसमें नंबर आते हैं आपके 15, और यहां आप ले आते हो कितना, यहां आप ले आते हो 80, या ले आते हो आप 85, ठीक है। तो ये 80 और 85 आपका किसी काम का नहीं रहेगा। आप जो है मेरे भैया सोच लो 80 नंबर यहां ला रहे हो, 15 यहां ला रहे हो, 95 लाके भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि 15 किसी काम का ही नहीं है जब तक यहाँ पे 20 मार्क्स आपके नहीं आएंगे। तो इसीलिए पार्ट ए को बहुत 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 ध्यान देना है आपको। इसलिए बार बार ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो गलतियां पहले टाइम पे हुई हैं वो गलतियां आपको नहीं दोहरानी है बिल्कुल भी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है पूरी तरीके से, 0.25 की नहीं 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन जो है आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएंगे, लेकिन जैसे आपका पंजाबी वाला है तो पंजाबी वाला पंजाबी में ही आएगा, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके पेपर मतलब क्वेश्चन रहेंगे। अब इंग्लिश वाला इंग्लिश में रहेगा, हिंदी वाला हिंदी में रहेगा। अब ये मत कहना कि हिंदी को ट्रांसलेट कर देगा इंग्लिश में, ऐसा नहीं। बाकी लैंग्वेज के अलावा जो जितने भी सेक्शन है वो सारे बाइलिंगुअल रहेंगे, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझ लो, 40% का क्राइटेरिया है कि जो 40% लेके आएगा उसकी उन सभी कैंडिडेट की पूरी लिस्ट आएगी 40% की, लेकिन जो 40% लेके आएगा उन सबको तो जॉब मिलेगी नहीं। डीवी के लिए क्या होगा, डीवी के लिए जो 40% मार्क्स लेके आएगा उसमें ऐसे जितनी भी सीटें हैं, जितनी भी पोस्टें हैं, उसके 3 टाइम्स 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा डीबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मान लो भाई अगर यहाँ पे जितनी, मान लो आपकी अगर 100 सीटें हैं, ठीक है, कुल मिला के 100 पोस्ट हैं, तो 300 लोगों को मिलाएंगे बुलाएंगे। अब 40% मान लो, 40% मान लो 1500 बच्चे पास हो गए, 40% पे मान लो 1500 बच्चे पास हो गए, तो वो पास होना कोई भाई 40% पे लाके सिलेक्शन नहीं होगा ना, वो तो एक पासिंग क्राइटेरिया है। इतना कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, इससे कम है तो वैसे ही बाहर हो जाओगे आप। तो 40% आपको जो है करना ही करना है। तो केवल बुलाएंगे कितने को, 300 लोगों को डीबी के लिए बुलाएंगे। अब 300 को डीबी में बुलाएंगे, लेकिन जॉब कितने को मिलेगी, जॉब तो 100 को ही मिलनी है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये सारा प्रोसीजर रहेगा। तो मेन जो आपका पहला पड़ाव है आपके सब्जेक्ट से भी पहले, वो है आपका जनरल सेक्शन, और जनरल सेक्शन में सबसे जरूरी है आपका आईसीटी और टीए। तो मेरे भाई इन चीजों का आपको विशेष विशेष ध्यान रखना है। अब इसके लिए टीचर अचीवर्स की क्या प्लानिंग है वो जान लो, क्योंकि दो ही चीजें बहुत मेन है, आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपको ध्यान रखना है। आईसीटी भी आपका ये 12 नंबर का ये आ रहा है मेरे भाई, ठीक है, 12 नंबर यहां से हैं और 12 नंबर आपके यहां से हैं, 12 नंबर की यही है। आईसीटी और टीए की डेली डेली प्रैक्टिस क्लास जो है आपकी आज से ही स्टार्ट हो रही है। ये आईसीटी जो इसमें 20 दिन 20 सेट, ठीक है, 20 दिन का टारगेट हम लोगों ने सेट किया है, और ये 20 दिन में खुद आपको तैयारी करवाऊंगा टॉपिक वाइज। जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं उस टॉपिक से आपके टॉप 50 जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं, लेकिन टॉप 50 का टारगेट रखेंगे। तो वो टॉप 50 क्वेश्चन रख के आपको हर एक टॉपिक वाइज तैयारी करवाई जाएगी। 20 दिन का टारगेट है, 20 दिन 20 सेट ये आपके चलने जा रहे हैं इसमें। तो ये आज से ही स्टार्ट हो रहा है, आप लोग इस क्लास को जरूर करिएगा। डेली टाइम है इसका 9 बजे, ठीक है, 9 बजे क्लास डेली चला करेगी। साथ ही साथ आईसीटी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मेरे भाई, 12 नंबर यहां से आएंगे। तो मुस्कान मैम की क्लास डेली चला करेगी आपकी, यहां पे आप देख पा रहे हैं 1 PM पे, मंडे टू फ्राइडे रहेगी बेसिकली, अभी टाइम टेबल भी दिखा दूंगा। तो मंडे टू फ्राइडे 1 PM पे आईसीटी वाली फ्री क्लास आप लोग जो है ज्वाइन करिएगा। ये वाली बात हो गई। इसके अलावा ये है आपकी फ्री क्लासेस का टाइम टेबल, तो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। जो क्लास आपकी 1 PM पे हो रही थी वो उनका टाइम 2 PM पे हो गया। पूरा टाइम टेबल आप देख लो। यहाँ पे डिसाइड किया कि भाई आईसीटी और टीए जो है आपका ये लगातार चलेगा, कंटिन्यूस चलेगा, मतलब हर दिन चलेगा, डेली क्लास होगी। उसके अलावा जैसे जनरल अवेयरनेस का 4 नंबर का आ रहा है, यहाँ पे 4 नंबर का जीए है, मैथ्स आपका 4 नंबर का है, हिंदी जो है आपकी ये
5 नंबर की है, इंग्लिश जो है 5 नंबर की है। इसका हम लोगों ने मैराथन प्लान कर रखा है, ठीक है। और मैराथन चल भी रही है तो उन क्लास जरूर लगाइए आप, ठीक है। 2-2 घंटे की मैराथन आपको मिलेंगे जिसमें सारे बेहतरीन बेहतरीन सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरा टाइम टेबल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये साइंस, नॉन मेडिकल और मेडिकल की क्लास है। रीजनिंग शाम को 6 बजे है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, ये आपकी 2-2 बजे हैं क्लास। ये एसएसटी वाले बच्चों के लिए। अब भाई देखो, ये तो रहा सारा कि यूट्यूब पे हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो साथी हमारे थ्योरी के साथ आना चाहते हैं, जो थ्योरी वाली क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, तो ये जनरल सेक्शन का बैच है। अब आप कहोगे कि सर अब 20 दिन बचे हैं तो क्या फ़ायदा होगा इसका। मेरे भाई ध्यान रखना, 20 दिन जरूर बचे हैं, लेकिन एक चीज़ जान लो कि इसके बाद 1000 पोस्ट हैं खाली हैं अभी रेगुलर की, ठीक है ना। 1000 प्लस जो पोस्ट हैं वो खाली हैं, मैंने कई बार इसके पे चर्चा करी है। और कभी आपको ना कुछ भी फर्जी बातें नहीं बताएंगे, जो सच्चाई होती है, जो सच है वही बताया है। रेगुलर पोस्ट पे विज्ञापन जारी होगा, तो ये ऐसा नहीं कि एग्जाम के बाद आपका एक्सपायर हो जाएगा। एग्जाम के बाद से 6 महीने तक ये कोर्स आपके पास रहेगा, तो आप उस रेगुलर वाली पोस्ट के लिए तैयारी भी इसके साथ कर सकते हैं। सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, सब कुछ सेम है। तो आपके पास प्रॉपर एक टाइम भी रहेगा, तो आप उस टाइम पे इस एग्जाम के बाद अपने रेगुलर पोस्ट की तैयारी इस वाले बैच के साथ कर सकते हैं। बैच आपने ऑलरेडी ले रखा है, तो ये टेस्ट सीरीज, और देखो ध्यान रखना, ये टेस्ट सीरीज जिन साथियों ने बैच लिया हुआ है ना, उनको बाय डिफॉल्ट इसका कोई चार्ज नहीं देना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस बैच में एनरोल किया है, एनरोल करेंगे, तो उनको अलग से टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करनी पड़ेगी। उनको उन्हीं के कोर्स में बाय डिफॉल्ट ये मिल जाएगी। लेकिन जो साथी जो है टेस्ट सीरीज के साथ ही आना चाहते हैं, उन्होंने थ्योरी सारी पढ़ ली, अब नहीं है पढ़ने का मन, या लगता है कि बस हमको केवल प्रैक्टिस करनी है, तो ये 10 मौका आपको मिल जाएंगे। जनरल सेक्शन की टेस्ट सीरीज है, और हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगी। मैं आपको एक बार इसका दिखा देता हूं डेमो। यहाँ पे आप जाएंगे, सबसे पहला काम करेंगे, टीचर्स अचीवर्स का ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पे जाके। फिर देखो पेड कोर्स में अगर आप जाएंगे, तो पेड कोर्स में आपको ये अलग अलग कैटेगरी मिलेंगी। यहाँ पे चंडीगढ़ टीचिंग एग्जाम्स पे जाइएगा, तो यहाँ पे ये आपको चंडीगढ़ एसएसए टीजीटी का जनरल सेक्शन का बैच मैं दिखा देता हूँ अभी। ये रहा, ठीक है। ये बैच यहाँ से मिल जाएगा आपको, बाई नाउ पे जाके आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आप जाएंगे, तो टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में ये जेबीटी वगैरह की सारी टेस्ट सीरीज हैं। आप देखो चंडीगढ़ जेबीटी जनरल सेक्शन, ठीक है। इस पे व्यू डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरे के पूरे 50, जैसा आपका एग्जाम में आना है 50 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। 50 नंबर के हैं, और आपको 50 मिनट का ही समय मिल रहा है। तो पूरे 10 मॉक यहाँ पे हैं, और हर एक का डिटेल सॉल्यूशन है। कैसे दिखेगा एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो जैसे एग्जाम में आपके सब्जेक्ट सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आएंगे, पूरा बेसिक बता रखा है, और कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, और क्या आपका स्कोर था। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं जीए, रीजनिंग और अर्थमेटिक का, आईसीटी का, टीचिंग एप्टीट्यूड का है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिसलेक्सिया बीमारी के संबंधित है। अब ये क्वेश्चन, इसका पूरा फुल सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो। राइट आंसर था पठन विकार है, और इसमें बाइलिंगुअल, ठीक है, डिटेल में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं, ठीक है। प्रभावशाली अध्यापन डैश से अंकन किया जा सकता है, किसके माध्यम से। तो ये हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन इस तरीके से सारे सब्जेक्ट में आप लोग देख पाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये तो रही बात टेस्ट सीरीज की। अब जो भी साथी, जितना भी मैंने प्लानिंग बताई है, क्योंकि एक चीज जान लो, जो पार्ट ए है वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। क्योंकि सब्जेक्ट में 80 भी ले आओगे तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला, 90 ले आओ कोई फायदा नहीं निकलेगा, 95 ले आओ, मैं कह रहा हूँ पूरे 100 ले आओ, कोई मतलब नहीं निकलेगा, अगर पार्ट ए क्वालिफाई नहीं हुआ तो। एग्जाम एक ही हो रहा है, पेपर एक ही हो रहा है, लेकिन पास सेपरेटली होना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है। तो ये अंतिम 20 दिन का मैंने पूरा प्लानिंग बता दिया है आपको। ब्रीफ में एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि क्या क्या बातें मैंने बताई हैं। ये था आपका पूरा वो सेक्शन, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्या क्या आ रहा है। और ये सारी बातें मैंने बता दी कि भाई 40% दोनों में अलग अलग लेके आने ही आने हैं। पहले वाले में 20 नंबर आपको करने 20 से कम नहीं आने चाहिए किसी भी कीमत पे। नेगेटिव मार्किंग है, क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल आएंगे, 3 गुना लोगों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। टीचर अचीवर्स ने जहाँ जहाँ से ज़्यादा वेटेज है उसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है, पूरी प्रैक्टिस आपको फ्री मिलने जा रही है यूट्यूब पे, ठीक है, आईसीटी और टीए की। इसके अलावा ये पूरा डिटेल आपकी बाकी सारी क्लासेस का टाइम टेबल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इन क्लास के साथ जुड़िएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज लेनी है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, बैच लेना है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछिएगा। मिलेंगे फिर अगली अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।